तो फाइनली वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है कि आदि और अरमान अलग है। मैं बोल बोल के थक गया हूं, पर आज के एपिसोड की एंडिंग भी यही होगी। वो चाबी के बारे में अर्जुन को देंगे, अर्जुन चाबी का पता करेगा, इससे स्पेशल रिक्वेस्ट पे बनाया गया था। फिर काशू उस चाबी के थ्रू एक जगह पे पहुंचेगी, उस चाबी से लॉक खोलेगी और वहां ऑलरेडी आदित्य और अमन की माँ होगी और अमन जो है वो रस्सी से बंधा हुआ होगा वहां पे, जहां पे काशी उसे देख के शौक हो जाएगी। है, ऐसा भी हो सकता है। अब ऐसा क्यों काशी को इतना डाउट गया? क्योंकि काशी ने झूठ तक बोल दिया था। उसका भी एक रीजन है, चलो बताता हूँ काशी ने झूठ क्यों बोला। सबसे पहले तो अर्जुन ने काशवी को इम्प्रेस करने के लिए और अपने घर की दुख भरी दास्तान सुनाने के लिए कहानी सुनाई, जिसमें काशवी इन्वॉल्व होकर स्कूल गई और वहां पे महिमा ने उसका गेम बिगाड़ दिया। अर्जुन ने बोला कि एक मेल आया है, पहले कराटे चैंपियन क्लास थी, जहां अर्जुन पहले आया, आप इतनी लेट क्यों आए हो? बोला तुम होते कौन हो ये पूछने वाले कि मैं लेट क्यों आई हूँ? यू आर ना बॉस, मैं तुम्हारी बॉस हूँ, तुम मेरे बॉस नहीं हो। चलो ट्रेनिंग सेंटर पे। बोला ट्रेनिंग वाले इंतजार कर रहे थे, इसके लिए पूछा। काशवी मैडम, सबको बोल देता हूँ काशवी जी की कल शादी टूटी, उनका दिमाग खराब था वगैरह वगैरह, तो वो ट्रेनिंग नहीं लेंगे। बोला तुम होते कौन हो ये बोलने वाले, और बार बार ये क्या लगा रखा है तुमने? जाओ ट्रेनिंग सेंटर में अपने ट्रेनियों को बोलो मैं आ रहा हूँ, मैं आ रही हूँ मतलब। वो वहां पे पहुंची। फिर खत्म होने के बाद कराटे चैंपियन की क्लास, उसके बाद काशी को बाहर रिक्वेस्ट की कि एक मेल आया है, ग्राम पंचायत के ऑफिस पे जाना है मिलने के लिए, तो साथ में चले। बोला ठीक है चलते हैं। और बोला उससे पहले तरुण की स्कूल आएगी तो उसको कुछ यहाँ से हेल्दी खाना दे के वहां पे दे के आना है। बोला क्यों, ठीक तो है सब कुछ ओके? बोला आज भी मैंने मेरा टिफिन खोला तो महिमा ने वही पैसे डाल दिए थे, कैंटीन से खा लेना। आई एम श्योर कि तरुण के टिफिन में भी पैसे ही डाले होंगे उसने। वो ऐसा ही करती है, उसको किट्टी पार्टी में जाना था सुबह सुबह में, टाइम नहीं था हमारे लिए। आई डोंट नो, तुम समझ सकती हो महिमा कैसी है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा जो है वो जंक फूड खा के बड़ा हो और बीमार पड़े, इसलिए सोच रहा हूँ ये। बोला ठीक है। वहां काशवी को अफसोस हो रहा था कि महिमा ऐसी कैसी है माँ है। फिर यहाँ कैंटीन से खाना पार्सल करा के वो लोग वहां पे पहुंच गए। तरुण की रिसेस पड़ी तो तरुण ने टिफिन चेक किया तो देखा पैसे आज भी कैंटीन में खाना पड़ेगा। तरुण कैंटीन जा रहा था, इतने में अर्जुन आया, वेरी गुड बॉय। फिर बोला लोगों तुमसे कौन मिलने आया है? काशवी आंटी। फिर दोनों ने हक किया, बोला मैं तुम्हारे लिए हेल्दी हेल्दी खाना लाया हूँ। अरुण तो खुश हो गया, मुझे घर का ही खाना खाना था। एंड थैंक यू सो मच पापा। दोनों ने हक किया। फिर काशू को बोला मुझे भी हक चाहिए, उसने दिया। इतने महिमा आ गई, अरे तरुण मुझे पता चला रोमिला चाची ने तुम्हारे टिफिन में पैसे रख दिए, इसके लिए मैं तुम्हारे लिए घर से हेल्दी हेल्दी खाना बना के लाई। फिर महिमा का फ्लैशबैक, जब महिमा परेशान हो रही थी कि काशवी को मैं कैसे हराऊं। अब तो आदित्य भी सपोर्ट में नहीं है क्योंकि वो जेल में है। फिर उसने फोन किया विशाल को, विशाल को बताया कि वो कहाँ है। बोला वो लोग अभी अभी कोई ग्राम पंचायत की मीटिंग में गए हैं और उसके बाद तरुण को स्कूल देने में आपकी तारीफ हो रही थी यहाँ पे। बोला मेरी तारीफ जरूर, बुराई करा होगा। बोला क्या बुराई करा था? बोला यही खाना नहीं देती, टिफिन में पैसे दे देती है वगैरह वगैरह। फिर तो काशी और ये लोग टिफिन लेके निकले हैं तरुण के लिए। महिमा समझ गई कि अर्जुन अब मुझे किस तरह से हराना चाहता है। काशी की नजर में मुझे विलन बना के और खुद उसकी बीवी बनाना चाहता है उसको, इसके लिए मुझे विलन बना रहा है और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। फिर काशी ने बोला तुम अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो, ग्राम पंचायत की मीटिंग में अटेंड कर लूंगा। आई एम श्योर महिमा तुम्हारे लिए भी तो लाई होगी खाना। बोला हाँ काशू मैं लाई हूँ खाना। अर्जुन तुम साथ में बैठ के खाओ तरुण के, ये रहा तुम्हारा टिफिन। मैंने जल्दी जल्दी से बनाया, जब मुझे पता चला फिर फटाफट लेके निकली। मैंने बोला तरुण को देते हुए फिर तुम्हारे ऑफिस में देते हुए आऊंगी। फिर उसने बोला मीटिंग, बोला मैं हैंडल कर लूंगी। काशी मीटिंग के लिए निकल गए और अर्जुन को यहाँ बैठना पड़ा। अर्जुन समझ गया कि मेरी पहली चाल थी वो खत्म हो गई, क्योंकि अर्जुन भी मन में सोच रहा था कि मैं महिमा की सच्चाई काशी को दिखाऊं ताकि काशी को अफसोस हो कि महिमा तरुण के साथ कितना टॉर्चर करती है। फिर वो पहुंची जेल में, वहां पे दीदी सोचने लगा अभी तो काशू मिलके गई थी, माँ भी मिल गई, अब कौन मिलने आया? काशू तुम फिर से आई हो? काशू ने बोला हाथ दो। बोला क्या हाथ दो आदि? हाथ दिए, हाथ से पूरा मेकअप हटाया, ये किया, सब कुछ किया सामान से। मतलब वो निशान कहाँ है जो तुम्हें निशा देती थी? क्योंकि निशा ने हमें बताया था कि वो जब भी तुम उसके साथ जबरदस्ती करते थे वो तब तब अपने सेल्फ डिफेंस में तुम्हें नाखूनों से खींचती थी। तो वो निशान कहाँ है? वो तो
काशवी मैं मेकअप मेकअप करके आता था, इसलिए तुम्हें नहीं दिखे। अच्छा, वो तुमने इतने टाइम से मेकअप से ढका हुआ था इसके लिए मुझे नहीं पता चला। उन निशानों का क्या जो 2 दिन पहले मिले थे तुम्हें निशा की तरफ से? उन निशानों को कैसे मिटाया? और तुम्हें इस जेल में कौन मेकअप देता है? मेकअप की ट्रीटमेंट जेल में भी मिलती है? मैं पहली बार सुन रही हूँ। बोला तो काशवी फालतू के सवाल क्योंकि वो मेरे को जैकेट पहना हुआ था, अंदर टी शर्ट पहनी थी, उसके अंदर बनियान पहनी हुई थी। इसकी वजह से वो नाखून नाखून जैसे थे नहीं, लगे थे पर वो शरीर पे नहीं लगे थे मुझे। आई थिंक तुम्हें कुछ गलत फहमी हो रही है। तुम ये सब सवाल क्यों पूछ रहे हो? कोई काम हो तो बताओ। ऐसे करके आदित्य चला गया, मुझे मेरी सेल पे जाना है। काशी समझ कि आदित्य मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है, पर क्यों बोल रहा है और इसके पीछे रीजन क्या है वो जानना है। दादी को चेन निकली, चेन के साथ एक चाबी निकली। बोले ये चाबी किस चीज की? बोला पता नहीं, मैंने खोल के चेक नहीं किया। आई थिंक दीदी की चाबी आ गई है। फिर उसकी माँ आई उसी वक्त रात को। तब तक काशी सोच रही है चेन का क्या। फिर माँ ने बोला कि तुम्हारी घर में लेके थी? हाँ बोला गई थी। बोला उसके साथ एक चेन के साथ चांदी की चेन और वो ताले की चाबी आ गई है। बोला नहीं, ऐसी कोई चाबी अंदर से नहीं निकली। फिर काशी ने सोचा इतनी आधी रात को जो अगर चाबी लेने आया है मतलब उस चाबी के पीछे कोई बड़ा रीजन होगा। तो बोला कोई नहीं निकली। दादी शौक में पड़ गई है, अभी थोड़ी देर पहले तो चाबी में से निकली थी, चेन में से चाबी। काशी ने मना कर दिया। बोला आई एम श्योर? बोला हाँ आई एम श्योर। फिर अब वो सोचने लगी उसकी माँ की ये कैसे हो सकता है, वो चाबी गई तो गई कहाँ। तो देखते ये चाबी का रहस्य से काशवी कैसे उस रहस्य तक पहुंचेगी जो आज तक अपने बच्चे के रहस्य तक नहीं पहुंच पाई। मिलते हैं। जय हिंद।